ओम शांति। 10th जून 2020। आज की मुरली का प्रश्न, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? तो सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस। इसकी डिटेल बाबा ने आज की मुरली में दी है, वो हम ढूंढेंगे। बाबा ने एग्जाम्पल रिलेट करते हुए कहा है कि किसके मिसल प्रैक्टिस यहाँ पर होनी चाहिए, किसका एग्जाम्पल बाबा देता है, किससे रिलेट करता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट की तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ तक है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं, तो ये भी बगीचा है परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रत्न ज्योति, कहाँ अक भी देखता हूँ। बागवान को तो देखना पड़े ना, उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम बनाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि वो बागवान भी है, खिवैया भी है और सबको ले भी जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी, बाबा कहते हैं, इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। मतलब इस बात को समझने के लिए भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। ये है ही कलयुगी नरकवासी और तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर भाग जाते हैं, तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो एक फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराएं? बाबा कहेंगे, भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है कि हिम्मत नहीं है। मतलब कोई अगर ये चीज पूछ रहा है कि बाबा शादी कराएं कि नहीं कराएं, तो बाबा कह रहे पूछते हैं, इससे समझा जाता है कि हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देते हैं, भल करो। कहते हैं, हम तो बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना खाना पड़ेगा। बाबा कहेगा, भल खाओ। ना करेंगे, बाबा कहते हैं, ना करेंगे तो क्या, सर्कमस्टेंस ऐसे हैं कि खाना ही पड़े। क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश हो जाते हैं। अब ये तो समझने की बात है ना। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़े ही होता है। बाप समझाते हैं, तुम देवता बनते हो, इसमें ये परहेज तो चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले आओ। सिर्फ बाप को याद करो। इनको कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की कोई बात नहीं है। शरीर को कमजोर नहीं बनाना है। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देना है। इसमें हठ योग की बात नहीं है। ये सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है ना। योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त भी तो बनना है। ये प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं, इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है, उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें, बाबा कहते हैं, छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। जो बड़े आदमी होते हैं वो बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़ी कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, भल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। मन को क्या करता है? दूषित करता है। रावण यानी 5 विकार और उनके बाल बच्चे है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? रावण क्या है? दुश्मन है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं, है ना। केवल क्या सुनी? ग्लानी सुनी। उसने क्या किया? किडनैप किया। किडनैपिंग के बाद उसने अपना अहंकार दिखाया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबके वशीभूत था, है ना। तो तुम जानते हो रावण 5 विकारों को ही कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। तो इस समय के मनुष्य तो सब पतित हैं। भल कोई भी आओ, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे क्या पूछेंगे?
उनसे तो यही पूछेंगे ना कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है, मनुष्य और देवता कब सुना है। इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो तुम पूछ सकते हो कि ये नई सृष्टि है या पुरानी। सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्र तो बिल्कुल सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाप ही तो बैठकर समझाते हैं। अब जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते हैं अरे अल्फ और बे तो सहज है ना। अल्फ बाप ही कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया, है ना। शिव जयंती मनाते हैं यानी यादगार केवल उसका होता है जो कभी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है। हमारे घर में क्या होता है, हमारे पूर्वजों की फोटो टंगी होती है माला के साथ। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर पे होके गए। अब भारत में शिव जयंती मना लिया, क्यों मनाया? वो कभी आया था क्या प्रैक्टिकली जो उसको इस तरीके से याद किया जाता है? बाबा वही कह रहा है, भारत में शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया? भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे, अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूँ, सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बनते हो। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वो फिर इंद्र समझते हैं बरसात बरसाने वाला। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? इनडायरेक्टली बाबा बता ही रहा है, ज्ञान वर्षा, है ना। इंद्र लठ, इंद्र सभा, न जाने क्या क्या सुनाते रहते हैं। आज फिर से ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। पढ़ाई है ना, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ राजाई में जाकर जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो। यहाँ से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। एम ऑब्जेक्ट ही है प्रिंस प्रिंसेस बनने की। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, अब ये तो तुम्हारी तकदीर ही ऐसी है, ड्रामा में पार्ट ही कुछ ऐसा है। उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार हैं ना, परंतु नंबरवार तो होंगे। ऐसे तो नहीं कि सब बादशाह बन जाएं। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहाँ से आएगी? ये समझ की बात है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। टाइटल भी दे देते हैं। लाख दो देने से राजा रानी का लॉकअप भी मिल जाता है ना। जो बाबा कह रहा है कि राजा रानी का ऐसे लॉकअप मिल जाता है। फिर चाल भी तो ऐसी रखनी पड़ेगी ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहां तो सब सुंदर और गोरे होंगे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य बिल्कुल भूल गए। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सावरे से सुंदर बनने का, तो अब देवताएं काले होते हैं क्या? कृष्ण को सावरा, राधा को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों ही हैं, फिर काम चिता पर चढ़कर दोनों काले बन जाते हैं। वहां है सुनहरी दुनिया के मालिक और ये है फिर काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती। बाबा कहेंगे अच्छा बहुत पियो। पूछते हो तो क्या कहेंगे? परहेज में नहीं चलने से गिरोगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। देखिए बाबा बहुत प्रैक्टिकली कह रहा है कि वो अंदर से आने वाली चीज है। किसी को ऊपर ऊपर से मना कर देने से या किसी को कहने मात्र से कोई पवित्र नहीं बन सकता है। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए? सब कहते हैं हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा अपने में देखो ऐसे गुण भी हैं। हम बीड़ी पीते हैं, फिर नारायण बन सकते हो क्या? नारद की भी कथा है ना। नारद कोई एक तो नहीं है, सब मनुष्य यानी सारे मनुष्य भक्त नारद हैं। बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन आपसे आपस में मतलब बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब नहीं पी सकते, बीड़ी नहीं पी सकते, विकार में नहीं जा सकते, पतित के हाथ का खाना खा नहीं सकते, नहीं तो अवस्था पर असर जरूर पड़ेगा। ये बातें बाप ही बैठकर समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानता। ये नाटक है ना, सब पाठधारी हैं। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं, पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बजाना है।
सबका मानो अपना अपना पार्ट है, कितने पार्टधारी हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ ही तो है। अब एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहा जाता, उसमें तो आम ही होगा ना। अब देखिए, एक आम का पेड़ है तो उसमें फल एक ही समान आएगा, लेकिन बाबा कहता है ये मनुष्य सृष्टि जो है इसमें वैरायटी, मतलब हर तरीके के फूल हैं, गुलाब है तो अक भी है, वही चीज बाबा कह रहा। तो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही है, मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है, कोई कैसे कोई कैसे। तो ये बाप बैठकर समझाते हैं, लेकिन मनुष्य कुछ नहीं जानते। मनुष्यों को, जिनका मन अपने वश में ही नहीं है, मनुष्य या कह लें जो स्वयं अपने मन के वश हो रखे हैं, विकारी मन के वश, तो मनुष्यों को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज बाकी हैं। कल पहले मुआफिक सैपलिंग लगती रहती है, अच्छी प्रजा साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है, ऐसे नहीं मुरली सुनी न सुनी। यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी हैं कोई तो सम्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। टेप में एक्यूरेट भारत है, सुनना चाहिए। बाबा कहते हैं कि टेप में एक्यूरेटली बाबा भरते हैं मुरली को, उनको सुनना चाहिए। साहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे, कितनों का कल्याण हो जाएगा, है ना। लेकिन इतने महान साहूकार कहाँ होते हैं, सीधी बात यही है। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते हैं तो बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना, फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा ना। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा लगता है। साहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं, उनको क्या मिलता है, अल्पकाल का सुख। यहाँ तो तुम जो करते हो वो 21 जन्मों के लिए है। देखते हो बाबा ने सब कुछ दे दिया, विश्व का मालिक पहला नंबर 1 बन गया। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा। भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, है ना, भोलानाथ क्यों दिया, बिल्कुल क्या, मुट्ठी भर चावल के बराबर, और बाबा रिटर्न में क्या देता है ना। तो ये अभी की ही बातें हैं, कितना भोला है। कहते हैं जो कुछ करना है कर दो। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई करके पेट पालती हैं। बाबा जानते हैं ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली हैं। सुदामा का भी मिसाल है, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तो तुम ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाबा कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूं ना। ये दादा तो भोलानाथ नहीं है, ये भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा, इसलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है ना। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियां भी है ना। सोमनाथ का मंदिर देखो कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊंट भरकर हीरे जवाहरात सब ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी ये दुनिया बदलनी जरूर है, उसके लिए तुम तैयारी कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का ऑपोजिशन बहुत होता है। तुम ईश्वर के मुरीद हो, बाकी सब रावण के मुरीद हैं। तुम हो शिव बाबा के, शिव बाबा तुमको वर्षा देता है। सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। और इसी से संबंधित बाबा ने 21 जन्मों के लिए जो बात है, सबसे ऊपर जो पूछा था, तुम बच्चे अभी यहाँ कौन सी प्रैक्टिस करते हो जिसका रिटर्न कह लीजिए 21 जन्मों तक रहेगा। तो बाबा ने एक तो वही कहा, तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस यहाँ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, दधीची ऋषि के मिसल, यज्ञ सेवा में हड्डियां देनी है। लेकिन हठ योग की यहाँ कोई बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर बिल्कुल नहीं करना। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस तुम यहाँ करते हो, है ना। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा तन, आज की मुरली का सार है ना। भोजन के ऊपर भी बाबा ने पूरा इशारा आज की मुरली में किया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाबा ने बोला अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी होनी चाहिए? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है ना? खाने पीने, उठने बैठने, बोलने, जैसे बाबा ने कहा जो समझदार होगा वो बोलेगा कम। तो ये चेकिंग बाबा करा रहा है। एक कह लीजिए एक आर्मी कैंप चल रहा है जहाँ डिसिप्लिन, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामे मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना तो मत देना। वरदान, आज बाबा वरदान बड़ा खुशी मिजाज से कहता है, रमता योगी भव। बाबा ने एक बार की मुरली में रिसेंटली कहा था कि मैं रमता योगी हूँ और मैं कहीं भी जाकर किसी की भी मदद कर सकता हूँ। और आज वही चीज वो हमें वरदान के रूप में दे रहा है, जिसकी युक्ति बताता है कि सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से, सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजयी बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। और स्लोगन है कि बेहद की दृष्टि और वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसलिए हद में नहीं आओ। ओम शांति।